ज्यादातर लोग रोज गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन क्या आपकी रोटी आपके शरीर की सभी जरूरतों को पूरी कर रही है? देखिए, आपको आटा बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस आटे में एक ऐसी चीज आपने मिलानी है जिससे आपका ये आटा, आपकी रोटी बहुत पौष्टिक बन जाए। अब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, इसीलिए अलग अलग चीजों को आपने यूज करना है। तो आज के वीडियो में हम ऐसी 4 चीजों के बारे में जानेंगे जिसे आप अपने आटे में जरूर मिलाएं। फिर चाहे आप रोटी बना रहे हैं, भाकरी, चीला, फुल्का, पराठा, जो भी आप बना रहे हैं, तो अपने आटे में इन चारों चीजों में से कोई एक चीज या इनको रोटेशन में आप मिला सकते हैं और इसके पूरे फायदे पा सकते हैं। ये सभी चीजें आज के समय की जितनी जरूरतें हैं उन सभी के लिए फायदेमंद है, जैसे कि पाचन से संबंधित विकार, बहुत ज्यादा गैस, ब्लोटिंग, फूलापन, जठराग्नि मंद होना, इंडाइजेशन होना, यहाँ तक कि शरीर में जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहना, लाइफस्टाइल डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, इन सभी के लिए, यहाँ तक कि वेट लॉस के लिए, ओबेसिटी है, बेली फैट है, तो इन सभी में ये 4 चीजें बहुत ही फायदेमंद है। अपने लिए आप इनमें से सही चीज चुन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। गेहूं के आटे में आप एक बहुत ही बढ़िया सी चीज ऐड कर सकते हैं, ये है जौ यानी बार्ली। संस्कृत में इसे यव कहा जाता है। यव कैसा है? तो इसके जो गुणधर्म यानी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई हुई है वो कैसी है? तो इसका कसेला सा मीठा सा स्वाद है, इसकी तासीर ठंडी है, ये शरीर में कफ और पित्त इन दोनों दोषों को संतुलित करता है। सावधानी एक ही लेनी है कि अगर इसका सेवन आपने ज्यादा किया, ज्यादा क्वांटिटी में इसे खाया, तो फिर ये शरीर में वात को, रुखेपन को बढ़ाता है। जौ के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है स्थूल विलेखनश, यानी ये लेखन कर्म करने वाला है, फैट, ओबेसिटी, मेद धातु को ये कम करने वाला है। तो इसीलिए आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत अच्छा ऐसा फूड है। आयुर्वेद में बीमारियों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है संतर्पण जन्य विकार और एक है अपतर्पण जन्य विकार। तो जो संतर्पण जन्य विकार है कि जिसमें ओबेसिटी, बेली फैट है या इसी तरह के जो भी डिसीजेस है, जैसे आज के समय से अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल या फिर वेट पुट ऑन होना, फैटी लिवर होना या महिलाओं में पीसीओडी, थायराइड, इस तरह की सभी समस्याओं में जौ का सेवन फायदेमंद रहेगा। यहाँ तक कि जिन लोगों को खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा भारीपन लगता है, पेट में भारीपन है, आलस आना, सुस्ती सी लगना, नींद आना, इस तरह की समस्याओं में भी आपके फूड में आप जौ का सेवन जरूर करें। डायबिटीज के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में कहा गया है यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेही, यानी प्रमेह के रोगी ने, डायबिटिक पेशेंट ने अपने खान पान में जौ का समावेश जरूर करना चाहिए। तो अलग अलग रूपों में आप इसे ले सकते हैं, जैसे इसका सत्तू वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर प्रयोग के लिए आपके रोटी में ही, रोटी के आटे में ही आप इसे मिला के ले। बार्ली के ऊपर काफी सारी क्लिनिकल रिसर्चेस हुई है, तो इसमें इसे कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस में फायदेमंद बताया हुआ है। यानी जो आयुर्वेद का मानना है वही मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी वही क्लिनिकली भी प्रूवन है, तो आप इसका सेवन जरूर करें। जौ में डाइटरी फाइबर्स भी बहुत अच्छे से है, तो ये पेट साफ करने के लिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए भी आपको मदद करेगा। इसकी एक और विशेषता है, तो देखिए ये कफ के साथ पित्त दोष को भी कम करता है। तो ऐसे लोग जिनको शरीर में बहुत ज्यादा पित्त दोष बढ़ने के कारण जलन, गर्मी, एसिडिटी, पसीना ज्यादा आना, इस तरह की समस्याएं है, इवन जिनको वेट लॉस के लिए अगर कोई वो गर्म चीजें या गर्म औषधियों का सेवन करते हैं, उनको वो चीजें सूट नहीं करती, ऐसे लोग भी जौ का सेवन कर सकते हैं ताकि आपको ये दोनों फायदे मिल सके। अब जिन लोगों की वात की प्रकृति है, शरीर में ऑलरेडी ज्यादा रुखापन है, उन्होंने फिर जौ का सेवन ज्यादा नहीं करना है। थोड़ा बहुत आप इसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जौ की रोटी या आटे में इसे मिला के ले रहे हैं तो उस रोटी पे थोड़ा सा घी आप मिला के ले, ताकि आपके शरीर में इससे रुखापन ना बढ़े। ये सावधानी आपने जरूर लेनी है। चलिए अब देखते हैं कि गेहूं और जौ का रेशो यानी इनका प्रमाण आपने कितना लेना है। तो देखिए इसमें ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आप 5 किलो गेहूं पिसवाने के लिए दे रहे हैं तो उसमें आधा किलो या 1 किलो जौ आप मिला सकते हैं। या अगर दोनों का आटा अलग अलग से आपके पास अवेलेबल है, तो अगर आप 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रहे हैं तो उसमें आप चौथाई कटोरी, आधा कटोरी जौ का आटा डाल सकते हैं। आपके शरीर में कफ दोष, पित्त दोष कितना बढ़ा हुआ है, वात का संतुलन कैसा है, वो देखते हुए अपने जौ इसमें मिलाना है।
ऋतु के अनुसार भी देखें तो जो वसंत ऋतु है यानी मार्च अप्रैल का जो महीना है तो ये कफ की प्रधानता का समय है। यहाँ तक कि जो शरद ऋतु है ये पित्त की प्रधानता का है। तो इन दोनों ऋतुओं में जौ का आटा आप थोड़ा रेगुलरली मिला सकते हैं, लेकिन जैसे बारिश का मौसम है या विंटर का समय है जब ठंडापन ज्यादा रहता है, वात का रूखापन बढ़ता है, ऐसे में जौ का आटा आपने कम रखना है। गेहूं के आटे में एक खास चीज आपने जरूर मिलानी है जो आपके रसोई में ही उपलब्ध है, यह है मेथी के बीज। तो मेथी के बीजों का पाउडर बना के थोड़ी सी क्वांटिटी में आप गेहूं के आटे में जरूर मिलाएं। जैसे अगर 2 कटोरी आटा आपका है तो उसमें 1/4 चम्मच या थोड़ा सा उससे ज्यादा आप इसमें जरूर मिलाएं। मेथी कैसी है तो इसके बारे में आयुर्वेद में एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक आया हुआ है। इसमें कहा गया है, मेथिका कटुष्णाच रक्त पित्त प्रकोपिनी अरोचकहरा दीप्तिकरी वात प्रणाशिनी। वात प्रणाशिनी यानी ये वात दोष को कम करती है, उसको संतुलित करती है। वात के लिए मेथी एक बहुत ही बढ़िया औषधि है। वैसे देखा जाए तो कफ और वात इन दोनों के लिए ये फायदेमंद है। सिर्फ जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है, जिनको शरीर में बहुत ज्यादा जलन, गर्मी या फिर एसिडिटी की तकलीफ है, स्पेशली जिन लोगों को रक्त पित्त है यानी कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग टेंडेंसी है, शरीर से खून निकलता है, ब्लीडिंग पाइल से, इन लोगों ने मेथी का प्रयोग नहीं करना है। बाकी वात और कफ की समस्याओं से संबंधित जो भी विकार है या जो प्रकृति है वो लोग इसका सेवन जरूर करें। अब मेथी के क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे वो देखते हैं। तो मेथी कैसी है, दीपन पाचन करने वाली है, जठराग्नि को बढ़ाती है, खाना अच्छी तरह से पचाने के लिए मदद करती है, वायु का अनुलोमन करती है। तो अगर आपको भूख ना लगना, पेट में बहुत ज्यादा गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन की समस्या है, पेट में दर्द होना, इन समस्याओं में ये बहुत अच्छी औषधि है। ये वात दोष को कम करती है तो शरीर में दर्द को कम करती है। नर्वस सिस्टम से संबंधित दर्द के लिए भी मेथी बहुत अच्छी औषधि है। जैसे अगर आपको साइटिका का पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है या अर्थराइटिस यानी संधिवात, आमवात की समस्या है, तो इन सभी में मेथी का सेवन फायदेमंद रहेगा। महिलाओं की समस्याओं के लिए भी मेथी अच्छी है। जैसे अगर महिलाओं में पीरियड का स्राव अच्छे से नहीं आता, पीरियड समय पे नहीं आता, तो स्राव अच्छा होने के लिए भी आप आटे में मेथी का प्रयोग आप जरूर करें, इसको जरूर मिलाएं। यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद यानी सूतिकावस्था में उस माता का दूध बढ़ाने के लिए, उसके शरीर का दर्द, कमर दर्द वगैरह दूर करने के लिए मेथी एक बहुत अच्छी औषधि है। तो इस तरह से ना सिर्फ आहार के रूप में बल्कि औषधि के रूप में आपको इसका प्रयोग करना है। इसे कितने दिन तक आपने लेना चाहिए, तो जब तक आपकी समस्या है, जब तक आपको इसकी जरूरत है तब तक आप इसे जरूर रखें। रेगुलरली लेने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली जो विंटर सीजन है या बारिश का समय है तब आपने इसे जरूर लेना है। पर शरद ऋतु यानी जो पित्त के बढ़ने का, पित्त के प्रकोप का जो समय है, तब इसे लेना आपने अवॉइड करना है। जिन लोगों को वात या कफ से संबंधित कुछ ना कुछ विकार हमेशा ही रहते हैं, वो गेहूं पिसवाते समय ही उसमें मेथी दाना ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 5 किलो गेहूं में आप 50 ग्राम या 100 ग्राम मेथी दाना ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आप पिसवाते समय इसे डालेंगे तो फिर निकाल नहीं सकते। तो जैसे घर के किसी अन्य सदस्य को पित्त से संबंधित समस्या है तो फिर आप क्या करेंगे, इसीलिए आपके लिए जब आप रोटी बना रहे हैं तब उसे ऐड करना, अपने लिए जितनी जरूरत है उतना कम ज्यादा आप कर पाए उस तरह से ऐड करना, वो ज्यादा उचित रहेगा। ट्रेडिशनली गेहूं की रोटी या उसका पराठा वगैरह बनाते समय उसमें अजवाइन जरूर डाला जाता है, तो अजवाइन का डालना बहुत सही है। आप अपने गेहूं के आटे में आधा चम्मच या 1 चम्मच अजवाइन डाल सकते हैं। इसके क्या फायदे आपको मिलेंगे, तो अजवाइन वात और कफ के विकारों में बहुत अच्छी औषधि है। ये पाचन क्रिया को बहुत अच्छा रखता है, भूख खोलने के लिए, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए, खाने की रुचि बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद करता है। आज के समय की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है जठराग्नि का मंद होना, अग्निमांद्य होना। और यही जो अग्निमांद्य है, इसी से आगे जाके बहुत सारी बीमारियां शरीर में बनती है। तो इसी अग्नि को अच्छा रखने के लिए रेगुलरली जो आप प्रयोग कर सकते हैं वो है अजवाइन। वहां से संबंधित विकारों में भी, यानी जैसे कि अर्थराइटिस है, शरीर में दर्द है, फिर चाहे वो जॉइंट्स, मसल्स, बोन्स, नर्व्स, इन सभी का जो दर्द है उसमें भी अजवाइन का सेवन फायदेमंद है। जिन लोगों को पेट में बहुत ज्यादा गैस, फूलापन, भारीपन आता है उनके लिए ये सही है। और ऐसे लोग जिनको अपच के कारण एसिडिटी बनती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको पित्त की तीक्ष्णता बढ़ने के कारण, उपवास के कारण एसिडिटी है, उन्होंने अजवाइन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। अगर आप अजवाइन लेते हैं तो फिर आपकी ये पित्त की समस्या बढ़ सकती है। तो पित्त की प्रकृति या पित्त का मौसम, इसमें इसे थोड़ा सा सावधानी के साथ लेना है। जिनको वेट लॉस करना है, पाचन क्रिया को अच्छी रखनी है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है, तो वो अजवाइन का प्रयोग जरूर करें।
यहाँ तक कि ऐसे लोग जिनको वेट गेन भी करना है लेकिन जिनकी भूख ही अच्छी नहीं लगती, खाना अच्छी तरह से एब्सॉर्ब नहीं होता, वो भी अजवाइन का प्रयोग जरूर करें ताकि सबसे पहले भूख खुले, खाना अच्छी तरह से पच सके और फिर वो एब्सॉर्ब होके आपको जो वेट बढ़ाना है उसके लिए आप काम कर सके। अगर आपको आपके आटे को न्यूट्रिशियस बनाना है तो उसमें एक चीज आपने जरूर डालनी है, वो है तिल। आप काले तिल और सफेद तिल दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं या दोनों को साथ में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आप गेहूं की रोटी बना रहे हैं, मिलेट की रोटी या फिर चीला, फुल्का, पराठा जो भी आप बना रहे हैं तो उसमें तिल आप जरूर डालें। तिल उस फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन मॉडर्न साइंस के अनुसार भी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छे से है। आयुर्वेद के अनुसार तिल कैसे है तो इसके बारे में कहा है, वातग्नो अग्निमति प्रदह। वातग्नो यानी ये वात दोष को बैलेंस करने के लिए, उसका शमन करने के लिए मदद करता है। ये अग्नि को बढ़ाता है। मति यानी बुद्धि, मन की स्थिरता, इंद्रियों की स्थिरता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी ऐसी औषधि है और बहुत अच्छा ऐसा फूड भी है। जिन लोगों के शरीर में वात दोष के बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा रुखापन है, फिर चाहे वो स्किन का ड्राइनेस हो, बालों का रुखापन हो, ऐसे लोगों के लिए तिल का सेवन बहुत फायदेमंद रहेगा। जिनको हमेशा वीकनेस फील होती है, थकान सी रहती है, जोड़ों में दर्द होना, डिजनरेशन बहुत फास्ट होना, ऐसे सभी लोग तिल का प्रयोग जरूर करें। जिन लोगों को हमेशा ठंडी लगती है, खास करके बारिश में या विंटर के सीजन में बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, हाथ पैर ठंडे लगते हैं, तो उनके लिए भी तिल बहुत अच्छे है। तिल कैसे है, ये स्निग्ध और उष्ण है, यानी शरीर में एक चिकनापन, लुब्रिकेशन बनाए रखेंगे। इसकी तासीर गर्म है तो एक वार्मनेस आपका बनाए रखेंगे। वैसे भी हम ट्रेडिशनल रूप से तिल का अलग अलग तरह से प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे भी आपके आटे में भी इसे जरूर मिलाए। कितना मिलाए तो एक छोटा चम्मच तिल आप इसमें जरूर मिलाएं। तिल का प्रयोग करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है तो बारिश का समय, विंटर के जो 4 महीने है ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम और जो शरद ऋतु है ये पित्त के बढ़ने का समय है, तो इस समय पे थोड़ा सा इसे कम क्वांटिटी में आपने लेना है। अब तक हमने वीडियो में जितनी भी चीजें देखी, चलिए एक बार शॉर्ट में इनको रिवाइज करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको वेट लॉस करना है, बेली फैट है, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर है, उन्होंने इसमें से जो 4 चीजें हमने देखी उसमें से जौ का आटा आप इसमें जरूर मिलाएं। यहाँ तक कि मेथी का प्रयोग आप कर सकते हैं। जिनकी पाचन क्रिया मंद है, अग्निमांद्य है, भूख नहीं लगती, गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन है, वो लोग मेथी का प्रयोग जरूर करें, अजवाइन जरूर ले। यहाँ तक कि जिन लोगों को नरिशमेंट चाहिए, वातदोष बढ़ा हुआ है, शरीर को स्निग्धता की जरूरत है, ऐसे लोग तिल का प्रयोग जरूर करें। अगर हम वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार कौन सी चीजों को ऐड करना है वो देखें तो देखिए, अगर वात और कफ की प्रधानता है तो आप अजवाइन, मेथी इसका प्रयोग जरूर करें। अगर आपको कफ और पित्त के लिए लेना है तो जौ का प्रयोग करें। अगर आपको वात के लिए स्पेशली लेना है तो तिल का प्रयोग करें। जिनको पित्त की समस्या है वो लोग इसमें से मेथी, अजवाइन, तिल ये सारे गर्म है तो आपने थोड़ा सा इनको कम क्वांटिटी में लेना है, सावधानी के साथ लेना है। ऋतु के अनुसार देखें तो जो पित्त का समय है यानी शरद ऋतु, इसमें जौ का सेवन फायदेमंद रहेगा। लेकिन जो भी मेथी, अजवाइन, तिल है ये सारे ही गर्म है, तो ठंडी के मौसम में आपने इनको ज्यादा रखना है, गर्मियों में इसे कम लेना है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने बहुत ही बढ़िया ऐसी 4 चीजों के बारे में देखा जिनको आपने अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार गेहूं के आटे में या जो भी आटा आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने इसे ज़रूर मिलाना है। इसे आप रोटेशन में ले सकते हैं, अपनी सुटेबिलिटी देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।